हेलो बच्चों। कल आपको यहाँ तक पढ़ाया था विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, और आज आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैसों को भरना। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैसों को कैसे भरा जाता है। देखिए, साधारण कोटि के तथा कम सामर्थ्य के बल्बों के भीतर निर्वात रखा जाता है, वैक्यूम, जबकि ऊंची सामर्थ्य के बल्बों में निष्क्रिय गैसें जैसे नाइट्रोजन तथा आर्गन भर देने से तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता, जो फिलामेंट लगा हुआ होता है उसके अंदर, तथा बल्ब की दक्षता व आयु भी बढ़ जाती है। विद्युत बल्ब को सीलबंद करने से पहले इसमें से वायु निकालना आवश्यक है, अन्यथा बल्ब का तंतु गर्म होकर वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो निष्क्रिय गैसों की उपस्थिति में ऐसा नहीं होता है। गैस वाले बल्बों में तंतु को सर्पिलाकार कुंडली के रूप में इसलिए बनाते हैं क्योंकि धरातल कम होने के कारण इसके संपर्क में कम गैस आती है, जिससे चालन व संवहन धारा उष्मा हानि कम होती है। तंतु में धारा प्रवाहित करने पर उसका ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इतने ताप पर तंतु प्रकाश देने लगता है। सामान्यतः ताप दीप्त बल्बों में व्यय ऊर्जा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परावर्तित होता है। शेष ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है तथा ऊष्मीय विकिरण के रूप में बल्ब से निर्गत होती है। विद्युत बल्ब की शक्ति वाट का मान अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग होता है। इसी कारण से विद्युत बल्ब पर वाट के साथ साथ वोल्टेज भी लिखा रहता है, जैसे 100 वाट और 230 वोल्ट वाले विद्युत बल्ब का अर्थ है कि यदि इसे 230 वोल्ट पर जलाएं तो इसकी शक्ति 100 वाट होगी, अर्थात 1 सेकंड में 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, खर्च होगी, जो प्रकाश व ऊष्मा में बदल जाएगी। सप्लाई वोल्टेज अगर कम हो जाने से विद्युत बल्ब की शक्ति भी कम हो जाती है, जिससे प्रकाश जो है धीमा पड़ जाएगा। जो प्रकाश की इंटेंसिटी है वो फीकी पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। इसमें फॉल्ट भी है, दोष है इसमें। इस विद्युत बल्ब में यह दोष है कि 2100 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप पर जो टंगस्टन है धीरे धीरे वाष्पित होकर बल्ब की दीवार पर जमने लगता है, जिसके कारण बल्ब से बाहर आने वाला प्रकाश धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर बल्ब के अंदर वाइटनेस आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, विद्युत फ्यूज इम्पोर्टेंट है ये भी। इलेक्ट्रिक फ्यूज, देखो, संपूर्ण घरेलू परिपथ में बहने वाली धारा का मान एक पूर्व निर्धारित सीमा में बनाए रखने के लिए घरेलू परिपथ में एक युक्ति प्रयुक्त की जाती है, जो फ्यूज कहलाती है। जैसे नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं, जो सर्किट होते हैं, सर्किट के अंदर फ्यूज़ यूज होता है, फ्यूज़ वायर, वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिसिटी अचानक सर्किट में आ जाए तो सर्किट को जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सर्किट जो नष्ट होगा उसे नष्ट होने से बचा लेगी, ओनली वो फ्यूज़ ही नष्ट हो जाएगा बस। इस वजह से उसको लगाया जाता है, एक तरीके से सेफ्टी गार्ड के रूप में। कभी कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार आपस में मिल जाते हैं तो परिपथ लघुपतित शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाने से धारा का मान बढ़ जाता है और इससे इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि विद्युत उपकरणों के जल जाने का भय रहता है, खतरा रहता है, तथा परिपथ के तारों में भी आग भी लग सकती है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों की वायरिंग में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। जो वायरिंग करते हैं उनमें फ्यूज तार लगा दिए जाते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए, संरचना। सामान्यतः विद्युत फ्यूज तार तांबा, जो विद्युत फ्यूज तार है वो तांबा, टीन और शीशे की मिश्र धातु का बना हुआ एक छोटा सा तार होता है, जो कि चीनी मिट्टी के होल्डर पर लगे दो धात्विक टर्मिनलों के बीच खींचा जाता है। चित्र 12.21 ये इसका डायग्राम है। इसका गलनांक तांबे की तुलना में बहुत कम होता है और सर्किट में ये इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है। जिस परिपथ की सुरक्षा करनी होती है, हमें जिस भी सर्किट की हमें सेफ्टी करनी होती है, उसके लाइव तार के श्रेणी क्रम में फ्यूज तार जोड़ देते हैं और मोटाई के अनुसार फ्यूज तार की एक निश्चित क्षमता होती है, जिससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है। तार के पिघल जाने से विद्युत परिपथ टूट जाता है और विद्युत धारा बंद हो जाती है। विद्युत धारा के बंद हो जाने से उपकरण अथवा परिपथ की खराबी का पता चल जाता है। तो इसे दूर करके तथा नया फ्यूज तार लगाने के बाद परिपथ में विद्युत धारा के बंद हो जाने से उपकरण अथवा परिपथ की खराबी का पता चल जाता है और इसे दूर करके तथा नया फ्यूज तार लगाने के बाद परिपथ में विद्युत धारा को पुनः चालू कर लिया जाता है।
तो फ्यूज पर जो फ्यूज लगाया गया है, फ्यूज पर विद्युत धारा तथा विभवांतर दोनों लिखे रहते हैं। उसकी कैपेसिटी जो है फ्यूज की वो लिखी हुई रहती है उस पर। तो किसी बल्ब में बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत बल्ब की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार के संयोजन का परिपथ आरेख चित्र 12.22 में दिखाया गया है। यहाँ पे इसको संयोजित किस प्रकार से किया जाएगा, इसको एडजस्ट किस प्रकार से किया जाएगा सर्किट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति का क्या रोल होता है किसी भी सर्किट को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और विद्युत शक्ति के जो क्या क्या अप्लायंसेस हैं वो सब हम इसमें देखते हैं। देखो, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, डिके, यानी कि उसका व्यय होता है। किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को उस परिपथ की विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला है विद्युत सामर्थ्य बराबर ऊर्जा बटे समय। यदि किसी विद्युत परिपथ में t सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है तो परिपथ की विद्युत सामर्थ्य P बराबर W/T जूल अपॉन सेकेंड। तो जूल अपॉन सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स को वाट भी कहते हैं, अतः P बराबर W/T वाट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। यदि W/T बराबर 1 जूल पर सेकेंड तो P बराबर 1 वाट। ठीक है, नोट करना है सभी आपको, वाट की परिभाषा देख लीजिए। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल पर सेकेंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है तो उस परिपथ की विद्युत सामर्थ्य 1 वाट होगी। और विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य, तो सूत्र W बराबर VIT से P बराबर W/T बराबर VIT/T, T से T कैंसिल, तो P बराबर VI वाट। तो यहाँ से जो P की वैल्यू आ जाएगी वो V गुणा I वाट आ जाएगी। ये भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य, तो सूत्र W बराबर V² T/R से, तो P बराबर W/T बराबर V² T/R इंटू T से, तो T से T कैंसिल, तो P बराबर V²/R वाट। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी आपको नोट करना है। और विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य बच्चों यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।